नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। जनकपुरक 5 गोटे के नाम में पकड़ाव पूर्जी जारी, हत्या के प्रयास कयल गेल आरोप। स्वयं के ने फोहर हटाव, राजनीतिक दल उदासीन, पुलिस आ स्थानीय अग्रसरता में पर्चा पंपलेट हटावल कार्य शुरू। फोरम संग मिलकर सरकार बनेबाक एमाले से षड्यंत्र भेल, माओवादी केंद्रक अध्यक्ष प्रचंडक खुलासा। राजधानी के मांग करत विभिन्न स्थान में प्रदर्शन आ सभा, वीरगंज आ डडेलधुरा में समेत प्रदर्शन। कैलाली के टीकापुर क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित सांसद चौधरी के तत्काल विजेता प्रमाण पत्र प्रदान नहीं कयल गेल, त आंदोलन के आजेबाक राज्यपाल नेपाल द्वारा। आप समाचार विस्तार से। धनुषा जिला अदालत रामानंद युवा क्लब के पूर्व अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी के नाम में पकड़ाव पूर्जी जारी केने अछि। अदालत क्लब के पूर्व अध्यक्ष, मैथिली विकास कोषक अध्यक्ष तथा होटल व्यवसायी चौधरी सहित किछ व्यक्ति के नाम में पकड़ाव पूर्जी जारी केने अछि। उनका सब विरुद्ध जानमार के अभियोग में जिला प्रहरी कार्यालय मुद्दा चलाउनेछ। शुक्र दिन धनुषा जिला अदालत के न्यायाधीश वासुदेव पौडेल के इजलास एहन आदेश देल गेल अछि। पकड़ाव पूर्जी जारी भेल में अन्य व्यक्ति में जनकपुर वार्ड नंबर 6 के 45 वर्षीय बालकृष्ण अग्रवाल, महोत्तरी धमौरा भगवतीपुर घर भ एखन जनकपुर 8 रहनिहार वर्ष 26 के नवनीत झा, जनकपुर 8 रहनिहार वर्ष 35 के आशुतोष झा कहवाला शशिभूषण झा आ जनकपुर 10 रहनिहार वर्ष 27 के पंकज कुमार महतो के समेत पकड़ाव कर अदालत पकड़ाव पूर्जी जारी केने अछि। गत घन 2 गते जनकपुर वार्ड नंबर 9 के प्रकाश मिश्र के जीवनाथ चौधरी के निर्देशन में ऋतिक राज अग्रवाल लगायत सब छुरा प्रहार कर जान मारे के प्रयास केने अभियोग में अदालत ई आदेश देने अछि। पकड़ाव परल प्रतिवादी सब मध्य ऋतिक राज अग्रवाल के महोत्तरी के जलेश्वर कारागार में थुना में राखकर मुद्दा के पूर्व पक्ष कर समेत कहल गेल आदेश देल गेल अछि। तेनागा पकड़ाव परल दोसर प्रतिवादी ऋतिक अग्रवाल के मां मंजू देवी अग्रवाल के 45,000 रुपया धरौटी लक रिहा कर आदेश देने जनाओल गेल अछि। सप्तरी के रायपुर में ट्रैक्टर आ मोटरसाइकिल एक दोसर से ठोकरौला से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। बीतल रात राजविराज रूपनी सड़क खंड के रायपुर गांवपालिका में भेल दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक रूपनी गांवपालिका वार्ड नंबर 2 के 26 वर्षीय उत्तिमलाल मंडल के मृत्यु भेल अछि। राजविराज से रूपनी दिश जा रहल नंबर खुज नहीं सकल ट्रैक्टर के वही दिशा से जा रहल 5 प 103 नंबर के मोटरसाइकिल पाछू से ठक्कर देने छल। दुर्घटना में पैर मोटरसाइकिल में सवार रूपनी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 के 46 वर्षीय महेंद्र प्रसाद ईसर घायल भेल आ हुनक धरान में इलाज भ रहल अछि। तेना कैलाली के बर्दगोरिया में ट्रक दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। बर्दगोरिया नगरपालिका वार्ड नंबर 4 निबुआ गोजी में भोर में ना 6 ख नंबर में खुजल ट्रक कड़भट में ठोकरा के दुर्घटनाग्रस्त भेला से चालक हरिप्रसाद चौधरी के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। सहचालक अनिल चौधरी घायल भेला अछि। घायल के सेती अंचल अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। चुनावी पर्चा पंपलेट से कुरूप बनल जनकपुर धाम के शहर सफाई में राजनीतिक दल सब अग्रसरता नहीं देखौला के बाद जनकपुर वासी सब स्वयं सर सफाई में अग्रसर भेल छथि। स्थानीय तह प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के चुनाव के क्रम में विभिन्न राजनीतिक दल सब आ स्वतंत्र उम्मीदवार सब चुनावी प्रचार प्रसार के लेल नगर में टसने पर्चा पंपलेट के कारण जानकी मंदिर सहित जनकपुर नगर सौंदर्यता कुरूप बनैत जा रहल छल। स्थानीय के बेर बेर के उपराग के बाद समेत राजनीतिक दलक नेता कार्यकर्ता सब अपने टसने ओहन सामग्री सब सफा कर जिज्ञासु नहीं देखल गेला के बाद समाजसेवी वैद्यनाथ शाह के अगुवाई में सफाई अभियान शुरू कयल गेल अछि। संरक्षण मंच के द्वारा जे हम सब पहले काज समाजसेवी शाह के ओहि काज में जनकपुर के युवा सब, पुलिस आ नागरिक समाज समेत सहयोग कयलक अछि। चुनावी हार जीत के बाद हारल नेता सब घर बैसल आ जीतल नेता सब फूलमाला अबीर आ बधाई ज्ञापन में व्यस्त देखल गेल स्थानीय के उपराग अछि। समाजसेवी शाह देश चलावे वाला राजनीतिक दल सब जवाबदेही बना पड़बाक धारणा रखलनि। राजनीतिक दल के एहन काज से जनकपुर के मुख्य आकर्षण जानकी मंदिर के समेत कुरूप बनौला से सफाई अभियान शुरू कयल गेल हुनक कहब छलनि। हॉस्पिटल के सब सफाई करे छली हरेक आइयो शनि से 8 प्रोग्राम रहे और हम सब की विचार के लिए जेना अपन जनकपुर धाम जे छै एठाम बाहर के जे लोक सब जे आबै छै, टूरिस्ट सब जे आबै छै, श्रद्धालु सब आबै छै, त ई जे रोड पर के जानकी मंदिर के जना देखियो गाड़ी में एते ज्यादा गंदगी है, एते
पोस्टर सब साटल बहुत ज्यादा भद्दा लग रही, बहुत ज्यादा क्रूप लगे चलिए। हम विचार के लिए हम सब अपन संगी साथी सबसे असहाय संरक्षण मंच के द्वारा इनका शनिवार के 8 बजे से 9 बजे तक प्रत्येक शनि के ये सब साफ करके ये सब आगे पोस्टर वगैरह इठान से हटा के जनकपुर कहीं और सौंदर्यकरण के तरफ मान ले जाओ लगते कि बाहर से आदमी सब अभी देखा में खराब नहीं लगे, तेल हम सब ये पोस्टर हटावे काज करके और प्रत्येक शनिवार 8 से 9 हम सब जो है उखाड़ा के प्रयास कर। जनता के मत लड़ेला के बाद जनता के इच्छा आकांक्षा प्रति समेत ध्यान देव सफाई में सहभागी लोकन राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता लोकन के आग्रह केने छलैथ। जनकपुर धाम के सर सफाई में विभिन्न युवा जमात समेत अब अभियान के रूप में अग्रसरता देखाब रहल अछि। विभिन्न वार्ड सब में सफाई के लिए औपचारिक रूप में विभिन्न समिति सब गठन कर सफाई अभियान शुरू कयल गेल अछि। जाहि अंतर्गत जनकपुर उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 1 में समेत अभियान शुरू कयल गेल अछि। एकता बाल क्लब के बैनर में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 1 में वार्ड के विभिन्न गली सब सड़क सब के सर सफाई कयल गेल छल। एम्हर जनकपुर के ऐतिहासिक बिहारकुंड सरोवर के समेत 3 दिन सर सफाई कयल गेल अछि। स्थानीय युवा सब जनकपुर के धरोहर मध्य के एक बिहारकुंड के सर सफाई केने छलखिन। सप्तरी के राजविराज में 15वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन जारी अछि। शुक्र दिन जानकी मंदिर के विश्व संपदा के सूची में सूचीकृत करेबाक अभियान में संलग्न मुसहर समुदाय के कल्याण के लेल अभियान चलौनिहार आ दहेज विरुद्धक अभियानी भोर संस्था के कर्ता धर्ता राजकुमार महतो ओहि कार्यक्रम के बीच मिथिला रत्न से सम्मानित भेला अछि। मैथिली भाषा के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान विस्तार के साथ संरक्षण संवर्धन करबाक उद्देश्य से सप्तरी के राजविराज में शुक्र दिन 15वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन शुरू भेल अछि। सम्मेलन मैथिली भाषा साहित्य कला संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण होबाक आयोजक मैथिली साहित्य परिषद सप्तरी के विश्वास अछि। सम्मेलन में नेपाल आ भारत का 200 से बेसी मैथिल अभियानी अगुवा सबके सहभागिता अछि। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जीवन रहधरि पूर्ण ईमान के साथ काम करबाक धारणा रखने छथि। अध्यक्ष ओली अपन परिभाषा भीतर राजनीति में बेईमान कहवाला शब्दावली नहीं रहैत अछि समेत स्पष्ट कयलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई के 94वां जन्मोत्सव के अवसर में शनि दिन ललितपुर स्थित भट्टराई आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में बजैत हरेक व्यक्ति के आयु सीमित हैत रहला से स्वयं ओहि में चिंता कहियो नहीं कर रहल समेत धारणा रखलनि। अध्यक्ष ओली ज्ञान क्षमता योग्यता के सीमा रहैत अछि ताहि हेतु ओहि में केकरो समेत चिंता करऽ के आवश्यकता नहीं रहल उल्लेख कयने छलथि। ओ भट्टराई के अपन समय के देश हाँकावाला महारथी के रूप में समेत चित्रण कयने छलखिन। प्रधानमंत्री बन के तैयारी में रहल अध्यक्ष ओली भट्टराई के सपना आ देश बनेबाक अठोट के पूरा करल लागि परबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलथि। एउटा कुरा भन्छु, अस्ति मैले एक ठाउँमा बोल्दा भनेको थिएँ, मलाई धेरै साथी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई म आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक भनेर कहिले निमोनिया भएर गयो भन्दै फर्कियो भन्छन्, कहिले मेनिन्जाइटिस भएर गयो भनेको फेरि फर्कियो भन्छन्। त्यस्तो भएको हुनाले स्वास्थ्य कस्तो छ सोधिरहन्छ। म चाहिँ ढुक्क छु, अरू चाहिँ अलिक त्यति ढुक्क छैन। र मैले अस्ति एउटा कार्यक्रममा पनि भने मानिसको आयुको सीमा हुन्छ, असीमित आयुको सीमा छैन। मेरो पनि आयुको सीमा छ। एकछिन हो कि, एक दिन हो कि, एक हप्ता हो कि, एक वर्ष हो कि, एक दशक हो कि, अलिक अझ बढी पनि हो कि थाहा छैन। तर सीमा चाहिँ पक्कै छ, असीमित छैन मसँग आयु। आयुको सम्बन्धमा म चिन्ता गर्दिनँ, चिन्ता गर्ने विषय पनि होइन। यसमा चिन्ता गर्नु आवश्यक पनि छैन। आयुको सम्बन्धमा चिन्ता नगर्ने, त्यो सीमित छ भन्ने थाहा छ। त्यसकारण छिटो गरे भइ पनि गर्ने कुरा। मेरो ज्ञानको सीमा छ,
के न एकदम सबै जानेको, जान्न सम्भवै छैन यस धरतीमा। अलिकति मान्छेले जिन्दगीभरि अलिकति जानिन्छ, थोरै जानिन्छ। ज्ञानै ज्ञान, जेमा हेर त्यही ज्ञान, जेमा हेर त्यही ज्ञान, ज्ञानै ज्ञानको अथाह भण्डार छ यो प्रकृति, यो सृष्टि। त्यस ठाउँमा हामीसँग ज्ञान कति हुन्छ? अलिकति हुन्छ। त्यस कारण ज्ञानको हरेकसँग सीमा हुन्छ। मसँग झन् धेरै सीमा छ ज्ञानको। क्षमताको, तागतको पनि सीमा हुन्छ, क्षमताको पनि मसँग सीमा छ। एउटा म तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, इमान चाहिँ सीमा हुँदैन, सीमा राख्नु पर्दैन, पूर्ण इमानका साथ काम गर्छु। म साथीहरूलाई के चाहिँ आग्रह गर्नु चाहन्छु, प्रदीप गिरिजीको पनि ध्यान मैले यतातिर अलिकति खिचेँ। यो कुरा मैले भुक्तानी नगर्न पर्ने गरी भनेको होइन। बाउन्स हुने चेक जस्तो होइन यो। मैले भुक्तानी हुने गरी, जवाफदेही लिने गरी भनेको छु कि इमान, सम्पूर्ण इमानका साथ काम गर्छु। त्यति चाहिँ मैले साथीहरूलाई साक्षी राखेर भन्न सक्छु। मसँग इमानको सीमा छ भनेर मैले कहिले पनि भन्दिनँ। यति त मैले बेइमान गर्नु पर्यो नि, त्यो चाहिँ भन्दिनँ। राजनीतिमा यस्तो त भइहाल्छ, त्यो चाहिँ भन्दिनँ। राजनीतिमा बेइमानीलाई ठाउँ मेरो परिभाषामा हुँदैन। भयो भने राजनीति होइन, बेइमानी तन्त्र हो त्यो। त्यसकारण पूर्ण इमानका साथ काम हुन्छ। मैले भने मेरो आयु सीमित छ, मेरो सामर्थ्य सीमित छ, मेरो क्षमता सीमित छ, मेरो ज्ञान सीमित छ, यी सबै कुरा सीमित छन्। यसमा मलाई भ्रम छैन, अरू कसैलाई पनि भ्रम छ जस्तो लाग्दैन मलाई। भ्रम हुनु हुँदैन। अब सम्माननीय केपी ओलीज्यू, कार्यक्रममा बजेट कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंह भट्टराई कर्म करबला मुदाफल के आशा निकरबला संत नेता भेल स्मरण कराउने छलखिन्। ऊ सब दल मिलकर देश के सही दिशा में अगाडि बढ़ाव भट्टराई प्रति सच्चा श्रद्धांजलि होबाक समेत धारणा रख्ने छलखिन्। पोलिटिक्स यो चाहिँ ओभर पोलिटिसाइजेसन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ अलिकति अब हामीहरूले यो चाहिँ भनौँ न पोलिटिक्सलाई चाहिँ ठिक ट्र्याकमा चाहिँ लग्नको लागि अब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा त्यतातिर चाहिँ ध्यान सबै पोलिटिकल पार्टिजहरूले चाहिँ दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ। र म अब चाहिँ धेरै कुरा समय नलिइकन हाम्रो चाहिँ आदरणीय किसिनजी खास गरेर अब भनौँ न उहाँ चाहिँ अब खुबी त उहाँको चाहिँ निकै ठुलो यो चाहिँ पोलिटिकल खुबी भएकै नेता हो उहाँ। यो 46 पछिको चाहिँ जुन 47 को संविधान ड्राफ्ट गर्दाखेरि मलाई सम्झना छ उहाँ चाहिँ प्राइम मिनिस्टर चाहिँ चुनावमा चाहिँ हार्नु यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको अलिकति भनौँ न त्यसमा चाहिँ यो अलि बेथितिमा गएको किसिनजी चुनाव यो चाहिँ प्रथम पटक चुनाव हारे। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी आ संस्कृतविद जगमान गुरुङ भट्टराई के गुण सब रहल कहित एमाले अध्यक्ष ओली के प्रशंसा केने छलैथ। माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले ऊपर संघीय समाजवादी फोरम संग मिलकर सरकार बनाव के असफल प्रयास केने आरोप लगौने छ। मुदा जनता अपन मत दिस सरकार के चाबी माओवादी के दिलासा एमाले पार्टी एकता के पक्ष में आप खार भेल धारणा रखलेन। नवलपुर के कावासोती स्थित माओवादी कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता भेंटघाट के क्रम में प्रचण्ड तेसर भेल रही तो माओवादी निर्णायक रहत दावी कलेन। जब एमाले 80 सीट दिस गेल आ कांग्रेस 20 आ 21 सीट में समटा गेल छल, एमाले के किछ नेता सबके लागल छल जे हम सब अकेले बहुमत लाब लेब आ सरकार बना लेब। वो कहलन एमाले के ईश्वर पोखरेल दी संकेत करत वो कहलन ई समेत हमरा सबके चाही, ऊ समेत हमरा सबके चाही, किछ साथी सब कलन। मुदा अंतिम आयोग फेर से एखन एकता के लेल प्रयासरत छथि। समानुपातिक में एमाले आ कांग्रेस के मत समान एला के बाद एमाले असगरे बहुमत नहीं पुगत आ माओवादी बिना सरकार नहीं बनत अवस्था में आयल हुनक विश्लेषण छलन। वही के बावजूद एमाले संघीय फोरम संग मिलकर सरकार बनेबाक प्रयास केने वो खुलासा कलेने छ। शुक्र दिन पुलिस आ म्यादी पुलिस बीच के दोहरा झड़प में एक म्यादी पुलिस के मृत्यु भेला के बाद कालीकोट में तनाव बढ़ल अछि। मृतक के परिवारजन आ म्यादी पुलिस शनि दिन जिला प्रहरी कार्यालय कालीकोट आगू प्रदर्शन केलक अछि।
म्यादी पुलिस ओकर दिन साँझे से कालीकोट सदरमुकाम तानमा बाजार में प्रदर्शन करित आयल छल। शनि दिन भोरे से स्थानीय राजनीतिक दल के प्रतिनिधि आ म्यादी पुलिस जिला प्रशासन कार्यालय अगाडि समेत प्रदर्शन केने छल। स्थानीयवासी सब प्रशासन कार्यालय के गेट में तोड़फोड़ करे के साथ कुर्सी टेबुल समेत तोड़ देने छल। स्थिति के नियंत्रण में लेबर पुलिस किछ राउंड अश्रु ग्यास समेत प्रहार केने छल। प्रशासन दोसर आदेश ने आबद्धेर के लिए कालीकोट सदरमुकाम मानना में कर्फ्यू आदेश समेत जारी कर देने है। अपन न्यूज में व्यावसायिक विश्रामक बाद राजधानी के मांग करित विभिन्न स्थान में प्रदर्शन सभा वीरगंज और डडेलधुरा में समेत प्रदर्शन। कैलाली के टीकापुर क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित सांसद चौधरी के तत्काल विजेता के प्रमाण पत्र नहीं दिल गए। आंदोलन में उतरबाक राजपा नेपाल के उपाध्यक्ष लालू की चेतावनी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में दोषी ठहर अदालत परिसर से पुलिस द्वारा गिरफ्तार। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। प्रदेश नंबर 2 के राजधानी वीरगंज बनाबक लेल दोसर दिन समेत वीरगंज में प्रदर्शन भेल। वीरगंज के 2 नंबर प्रदेश के राजधानी घोषणा कर मांग करैत दोसर दिन समेत वीरगंज में प्रदर्शन कयल गेल अछि। प्रदर्शन के बाद भेल कोन सभा में बाजे वाला वक्ता लोकनि जनकपुर के राजधानी आ मिथिला नामांकन नहीं कर चेतावनी देने छलथि। बोला वाला वक्ता सब ई आंदोलन कोनो समेत पार्टी विशेष के निभा सबके के सहभागिता में संघर्ष समिति गठन का शुरू कयल गेला से सबके के सहभागी होब आग्रह केने छल। एमहर प्रदेश नंबर 7 के राजधानी पहाड़ी जिला में होब प्रभाग मांग करैत से दिन डडेलधुरा में चक्का जाम कयल गेल अछि। प्रदेश के समानुपातिक विकास के लिए पहाड़ में राजधानी बनाउनाइ उचित हेबाक कहैत डडेलधुरा में संघर्ष समिति चक्का जाम केने छल। पहाड़ी क्षेत्र के उपयुक्त स्थान में राजधानी कायम कर सरकार के दबाव देबे के उद्देश्य से संघर्ष शुरू भेल संयोजक प्रकाश बहादुर साउद जानकारी करौने छथि। प्रदेश नंबर 2 के नामांकन की करबाक चाही के एखन सर्वत्र बहस चल रहा है। इस संदर्भ में जनकपुरवासी सबके हम सब पूछने छलौं प्रदेश नंबर 2 के नामांकन की करबाक चाही। अहाँक बात जहिनाक तहिना। जी के नाम है बोले ना मिथिला राज इतने ये तो वह सिस्टम में चाहिए। मिथिला राजधानी है होबक चाहिए। मिथिला राज चाहिए। बहुत बढ़िया नाम है। मिथिला नगरी शुरुए से है। इठमन मिथिला राजधानी रहे जनक जी के। मिथिला प्रदेश रहे जैसे जब होते तो मिथिला प्रदेश हो। इठमन जनकपुर में राजधानी हो। ऐतिहासिक जगह है। एहन जगह या तो पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में है या तो जानकी मंदिर जनकपुर में। नेपाल में यदि बड़का मंदिर है तो 2 टा है जे कि ऐतिहासिक है विश्वविख्यात है। आ मिथिला प्रदेश में है ताहि लऽ मिथिला नामाकरण हो तो सबसे नीक होते। यस कुराले खुसी लाग्छ हामीलाई कि विगतमा धार्मिक शास्त्रमा हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिला नेपाल नभनेर जनकपुर धामको माने जनक राजको राजधानी नै जनकपुर धाम थियो। त्यसकारण यो धाम अहिले पनि कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता भएको हुनाले जनकपुर धाम नै नेपालको राजधानी वर्तमान यो प्रदेशको राजधानी हुन लायक छ। एगो नाम मिथिला राज भ सके है आ दोसर नाम तिरहुत राज भ सके है। एहि दुनू में से कोनो एगो नाम उचित है। कैला ऐतिहासिक महत्व है। तिरहुतो राज्य के ऐतिहासिक महत्व है और मिथिलो राज्य के ऐतिहासिक महत्व है और ओकर सीमो यह है जे अखन के 8 जिला है। नेपाल के जे 8 जिला है मिथिला राज्य के सीमा भीतर पड़े है। पूरब में कोशी पश्चिम में गंडक है ना। तिरहुतो राज्य के सीमा यह है। मिथिला राज के आधार पर होना चाहिए है ना। यहाँ रामजानी जी के मंदिर है प्रसिद्ध है धार्मिक स्थल है इंडिया से अलग है शांत वातावरण है। एक के लिए यहाँ जैसे अपने के राजधानी के लाल एकदम उपयुक्त जगह है ना। लोग बना कहे बीरगंज से बढ़िया ये कि इंडिया सटल है। वहाँ जैसे पूरा टैक होती है यहाँ टैक फटैक की बात नहीं है। एक के लिए बहुत सुंदर है कि अपने की जगह जो है उपयुक्त है राजधानी के लिए। इस सब के बीच में पड़े थे या सब के पहचान मधेश में सब के पहचान अटाई है। सब जाइतो के अटाई है। सब भाषिकों के अटाई है। ताहि द्वारे मधेश सबसे उपयुक्त नाम है। एक विकल्प के रूप में दोसरो लोग नाम सारे है मगर वही नाम से
कोनो न कोनो रूप में अन्य हरेक हिसाब से राजनीतिको हिसाब से पहचानो के हिसाब से मधेश प्रदेश एकर नाम रहना सबसे उपयुक्त हमरा लगे। 2 नंबर प्रदेश में नहीं 2 नंबर प्रदेश के हम सब मध्य प्रदेश के मार के ये हो एक राजधानी जनकपुर में। वास्तव में मिथिला के जगह मिथिला नाम से राजधानी के नाम पे इच्छा है। तो मधेश 2 नंबर प्रदेश सारा नेपाल के बच्चा जाने ना ताई लेल मिथिला अपना सबके मधेश के जितने राजनीति है या वोटिंग है तय में हमरा सबके मधेश से एक रहना चाहिए जनकपुर। मधेश के लागे सब कुछ के है ना ये सुविधा होते सब सुविधा है ना जनकपुर राजधानी होते मिथिला राज्य से जानकी मंदिर से तय लके यह राजधानी होना जरूरी है। शुरुए से जनकपुर जे छै से सब दिन में राजधानी रही है ऐतिहासिक काल से एकर जनकपुरे में राजधानी 2 नंबर प्रदेश को होना चाहिए। जनकपुर धाम धर्म के जगह से और राजा जनक के ई रहे ने राज तै दुआरे ई जनकपुर की कहिए राजधानी होबो चाहिए और मिथिला धाम होबो चाहिए। राजधानी आए नहीं राजा जनक के समय में जनकपुर राजा जनक के समय से राजा जनक रहे और एकरा मिथिला के राजा जनक रहे ताहि लऽ कऽ पूर्वकालीन जे नाम चले राजा जनक जे रखने रहे मिथिला के राजधानी जनकपुर तो एकरा मिथिला जनकपुर कह कऽ राजधानी नाम घोषणा करऽ में कतौ हम आपत्ति नहीं देखे छियै। हमर सोच है मिथिला जनकपुर के राजधानी रखल जाए। सबसे पहले विदेह अष्टावक्र लग से आओ जनक के सबसे पैघ राजधानी अष्टावक्र सन पैघ विद्वाने ने और वो जनकपुर के विदेह सब दिन विदेह राजा के राजधानी रूप में रहल छै तैं एखन एकरा मिथिला मधेश राज्य राखब नामकरण करऽ में कोनो हर्ज नहीं छै और बीच में मध्य भाग में पड़ला से एकरा राजधानी होवक उपयुक्त सब चीज छै। राष्ट्रीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बिरखेश चंद्र लाल कैलाली के टीकापुर क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरी के तत्काल विजेता के प्रमाण पत्र नहीं दिल गेल त आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देने छै। शुक्र दिन काठमांडू में प्रचार प्रसार समिति टीकापुर क्षेत्र नंबर 1 कैलाली के पत्रकार सम्मेलन में उपाध्यक्ष लाल एहन चेतावनी देने छै। वो मधेश में घटल घटना के विषय में छानबीन कऽ बुझाओल गेल प्रतिवेदन सार्वजनिक कर सरकार संग मांग केने छै। कार्यक्रम में सांसद रेशम के कन्या रंजीता चौधरी मतगणना स्थल में पुलिस प्रशासन थारू समुदाय पर अत्याधिक दमन के आरोप लगौलनि। वो अगहन 21 गते के बाद मतगणना स्थल धनगढ़ी में स्वयं सबके प्रवेश कर समेत नहीं देने कहित जनमत के कदर कर के बदला प्रशासन समेत अन्यायपूर्ण ढंग से अपन घर सब में खान तलाशी के आरोप लगौने छली। नेकपा एमाले सचिव प्रदीप गेवाली 3 हफ्ता भीतर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में नया सरकार बनत दावी करेने छै। सचिव गेवाली 2 दिन भीतर प्रतिनिधि सभा समानुपातिक दिश के मत परिणाम घोषणा हाथ लगते सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ़त स्पष्ट करेने छै। शनि दिन काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजित हो सरकार गठन के विषय के लड़कर राष्ट्रीय सभा के चुनाव संग जोड़ कर अनावश्यक भ्रम सृजना कर चाह रहल आरोप समेत लगौलनि। सचिव गेवाली सरकार गठन संगे माओवादी केंद्र संगे के पार्टी एकता प्रक्रिया दोनों पार्टी के योगदान के उच्च सम्मान करत अगाडि बढ़त धारणा रखलनि। वो 2 पार्टी बीच एकता भेला पर नेता सब अपन क्षमता आ योगदान अनुसार के जिम्मेवारी पेबाक समेत उल्लेख कयलनि। सचिव गेवाली दोनों पार्टी बीच ओली के सरकार के नेतृत्व देव के विषय में कोनो विवाद नहीं रहल समेत स्पष्ट कयलनि। सरकार गठनको दिशातिर मुलुक अगाडि बढ्ने र आउने बढीमा 3 हप्ताभित्र नयाँ सरकार गठन भइसक्ने विश्वास म यहाँलाई दिलाउन चाहन्छु। नयाँ सरकारको नेतृत्व स्वाभाविक रूपले केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुन्छ, त्यो पनि विवादित विषय भएन र सरकार गठनको तयारीमा हामी अहिले लागेका छौँ। सम्भवतः पर्सिसम्म निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभातिरको समानुपातिकको निर्वाचन परिणाम पनि घोषणा गरिसक्नेछ। त्यसो भइसकेपछि सरकार गठनमा सबै खालका बाधा अवरोधहरू हट्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
सचिव केवाली अब देश आर्थिक समृद्धि के दिशा में अगाडि बढ़ चुकल दावी कलन। नेपाली कांग्रेस के विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ पार्टी के सशक्त बनाव पार्टी नेतृत्व के दबाव अभियान शुरू कैलक अछि। नेवी संघ के विद्यार्थी नेता सब शनि दिन काठमाडौँ में इकट्ठा भक चुनाव से पराजित भेल पार्टी के सशक्त बनाव शुद्धिकरण अभियान संचालन कर पार्टी नेतृत्व के दबाव देव के अभियान शुरू कैलक अछि। पार्टी के सशक्त बना कर लजाए के लेल नेतृत्व के दबाव देव अभियान शुरू कयल गेल नेता मनोज मणि आचार्य जानकारी करौने छथि। निर्वाचन से पराजित भेला के बाद कांग्रेस के सब भातृ संगठन सब पार्टी के सशक्त बनाव पार्टी नेतृत्व के दबाव दैत आयल अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में दोषी ठहर कयल गेल छन्। हुनका अदालत परिसर से पुलिस हिरासत में लेलक अछि। सीबीआई के विशेष अदालत यादव के दोषी ठहर केलक अछि। सजाय 3 जनवरी में सुनाल जायत। अदालत लालू सहित 15 गोटे के दोषी ठहर केलक अछि। 7 गोटे के सफाई समेत देने अछि, जायमे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत छथि। सन् 1991 से 1994 धरि देवघर राज्य कोष से 85 लाख भारू भ्रष्टाचार कयल गेल में लालू दोषी ठहर कयल गेल छन्। एकरा पशुपालन घोटाला समेत कह पड़ैत अछि, कियाकि ई मामला पंछी के मात्र नहीं अछि। वास्तव में सब घोटाला बिहार सरकार के ढुकुटी से गलत ढंग से रकम निकालल गेल बताओल जा रहा अछि। पशुपालन विभाग के अधिकारी आ ठेकेदार सब राजनीतिक मिलीभगत में रकम निकालल गेल छल आरोप लगौने छल। 1-2 करोड़ से शुरू भेल ई घोटाला 900 करोड़ धरि पहुंचल छल। आब स्पोर्ट्स न्यूज। विराटनगर वॉरियर्स एवरेस्ट प्रीमियर लीग क्रिकेट EPL के प्ले ऑफ चरण में पहुंच गए। शनि दिन भेल खेल में भैरहवा ग्लैडिएटर्स के 35 रन से पराजित करैत विराटनगर लीग चरण के शुरुआती 4 खेल से 8 अंक जोड़कर लीग चरण के 1 खेल आगुए प्ले ऑफ में पहुंच गए। शनि दिन भेल खेल में अंशुमन रथ के 57 आ बाबर हायत के 36 रन के सहयोग में 149 रन बनौने छल। जवाब में भैरहवा 18.3 ओवर में 114 रन में समटा गेला के बाद विराटनगर के 35 रन के जीत सुनिश्चित भ गेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बार। जनकपुरक 5 गोटे के नाम में पकड़ाव पूर्जी जारी, हत्या के प्रयास कयल गेल आरोप। अपने के ने फोहर हटाव राजनीतिक दल उदासीन, पुलिस आ स्थानीय के अग्रसरता में पर्चा पकड़े ठुकाव अभियान शुरू। फोरम संघ मिलकर सरकार बनेबा के माने से षड्यंत्र भेल, माओवादी केंद्रक अध्यक्ष पर चंदक आरोप। राजधानी के मांग करे विभिन्न स्थान में प्रदर्शन, सभा वीरगंज आ डडेलधुरा में समेत प्रदर्शन। कैलाली के टीकापुर क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित सांसद चौधरी के तत्काल विजेता के प्रमाण पत्र नहीं दिल गेल, आंदोलन करबाक राज्यपाल नेपाल के चेतावनी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।